जो हिकमत अमली तैयार किया है शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हमारी स्ट्रेटजी थी, शुरू में जब हम आए तो हमारे पास रिसोर्स की बड़ी कमी थी, तो उसमें जो जनाब हमारे DPO साहब थे उन्होंने बड़ी मुदाखलत करके उन्होंने बाकायदा डॉल्फिन जो हमारी स्कार थी जो बंद पड़ी हुई थी बड़े अरसे से, उनको वापस ऑन रोड ले आए। उसमें तकरीबन हमारे सिटी सर्कल में हमारे पास 10 डॉल्फिन के स्कार है जो करीबन शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ऑन रोड होते हैं। डॉल्फिन का हमें ये फ़ायदा होता है कि मोस्टली जो हमारी चोरी की वारदातें हैं, डकैती की वारदातें हैं या झपट्टे की वारदातें हैं, मोस्टली मोटरसाइकिल सवार ही होते हैं। तो मोटरसाइकिल सवार का जो बेहतरीन हल है और उसका तोड़ है वो मोटरसाइकिल सवारी है। और इससे पहले आपको पता है डॉल्फिन अपने काम की वजह से वैसे ही बड़ी शोहरत रखती है, स्पेशली इन जैसे मामलात में। दूसरा, हमारे पास जो CIA थी वो बड़ी इनफेक्टिव थी शुरू में जब हम आए, तो फिर वक्त के साथ साथ हमने CIA की टीम की पूरी छानबीन करके बाकायदा उसकी टीम बनाई, ताकि हमारे पास अगर खुदा न खासा डॉल्फिन से या किसी और के होते हुए भी चोरी वगैरह हो जाए तो प्रिवेंशन साइड पर कम से कम हम डिटेक्शन पर कम से कम चले जाएं और CIA के जरिए हम वो बरामद करा लें। तीसरा जो हमारा सबसे ज़रूरी एक एलिमेंट हमारे पास मिसिंग था जो हम अभी ले आए हैं वो हमारा AVLS है, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल जो है, इसको भी हमने बिल्कुल फाल कराया है। करीबन 10 इसके बंदे अभी हम एक्टिवली इसको बंदे दे चुके हैं जिनका लाइन ऑर्डर ड्यूटी वगैरह में कोई किरदार नहीं होता। उनका काम एक ही है, वो है मोटरसाइकिल जो चोरी हो रही है उनकी बरामदी करवाना। और सबसे आखिरी जो हमारी स्ट्रेटेजी वो ये थी कि ना सिर्फ हम ट्रैफिक वाले, साथ में जो लोकल गवर्नमेंट है उनको साथ हम मिला के जितने हम मोटरसाइकिल स्टैंड बनवा सकते हैं मोटरसाइकिल स्टैंड बनवाए, क्योंकि जब मोटरसाइकिल स्टैंड में खड़ी होती है तो ये क्राइम को प्रिवेंट करने की एक अच्छी स्ट्रेटेजी ये भी है कि हमारी मोटरसाइकिल स्टैंड में खड़ी हो जाए, क्योंकि वहाँ से एक बाकायदा पर्ची मिलती है, हमें पता होता है किसकी मोटरसाइकिल आ रही है, किसकी मोटरसाइकिल जा रही है, और उसकी देखभाल निगरानी करने वाले भी कोई ना कोई शख्स मौजूद होता है। सर एक छोटा सा सवाल है, आज की जो मीडिया टॉक है इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, कितना रिकवरी की गई है और कितना मुलजमान पकड़े गए हैं, और गैंग्स जो बताए जा रहे हैं पकड़े गए हैं वो गैंग्स कोई नामी ग्रामी गैंग्स हैं, कोई छोटे मोटे गैंग्स हैं, किसी को मारने में भी मुलविस थे, जख्मी किया उन्होंने, क्या तफसील थोड़ी सी बताइएगा इसमें? जी शुक्रिया। रिकवरी के हवाले से मैं पहले ही गुजारिश कर चुका हूँ, तकरीबन हमारी कोई 1.25 करोड़ की रिकवरी है, जिसमें हमारा कैरियर डब्बा है, बिल्कुल न्यू आल्टो है हमारी, साथ में करीबन 18 हमारे मोटरसाइकिलें हैं, नकदी है, उसके अलावा मोबाइल है, और ये तकरीबन हमारी रिकवरी है। और जहाँ तक हमारे जो गैंग्स के ताल्लुक है, गैंग्स में बाय नेम तो नहीं बताना चाहूँगा इस टाइम क्योंकि वो अंडर प्रोसेस ही है, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कौन कौन से गैंग्स थे जिन पे हमने हाथ डाला। एक गैंग आपके इल्म में होगा हमारे वडोर में आजकल बड़ा मशहूर हुआ था, एक गैंग हमने वो क्लोज किया है। उसके अलावा हमारा कोट हैबत के साथ जो ये इलाका डिस्टर्ब कर रहे थे ये हमने क्लोज किया है। हमारे रेलवे पुली जो ट्रैक के साथ है ये वाला गैंग हम लोगों ने क्लोज किया है। और जो सबसे अच्छा गैंग क्लोज किया है वो हमारे इम्तियाज साहब ने क्लोज किया है, जिसने पिछले हफ्ते सिटी में 2 मोटरसाइकिल रॉबरी की थी। शुक्रिया सर। इन गैंग्स में कोई बंदा ऐसा जो जख्मी हुआ हो गैंग्स की फायरिंग से या उनकी किसी इस एक्टिविटी से, या किसी की जान भी गई हो, कोई इस तरह ट्रेस हुआ? हाँ बिल्कुल ट्रेस हुआ। आज से अगर आपको याद हो 15 दिन पहले बोर्ड ऑफिस के साथ एक हुआ था कि डाकू ने एक बंदे को रोकने की कोशिश की, उसने मुजाहिमत की तो डाकू ने फायरिंग कर दी। वो साथ एक दूध वाला दूध बेच रहा था, उसको जाके गोली लगी, तो हमने 2 दिन उस पर एफर्ट करके वो बंदा भी रिकवर करवाया। उनमें से जो एक डाकू था वो आवाम की फायरिंग से, अपने दोस्त की साथी फायरिंग से वैसे ही जाँ बाक हो गया था। एक ज़ेर इलाज है, एक हम गिरफ्तार कर चुके हैं उसको। ठीक है सर, मेरा एक छोटा सा आवाम के लिए पैगाम आपकी ज़बानी चाहिए था। शब बारात आ रही है, उस हवाले से सिक्योरिटी और इबादत गाहों और इसके अलावा जो आतिशबाजी का सामान बेच रहे हैं उनसे तमाम के लिए सवाल। पहले उस पर अगर हो जाए प्रिवेंशन, अगर हम उस पर चले जाए मोटरसाइकिल प्रिवेंशन में, फिर आप कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। जो हमारी यह गुजारिश है प्रिवेंशन के हवाले से, क्राइम बेसिकली 2 ही चीज़ है, या तो आप क्राइम होने से रोके या अगर हो जाए तो आप उसके पीछे पड़ के उनको डिटेक्ट कर लें। तो प्रिवेंशन के हवाले से मेरी ये गुजारिश होगी कि जहां हमने 2.25 करोड़ की होंडा 125 ले लेते हैं, 1.25 लाख 1.5 लाख की हम होंडा CD70 ले लेते हैं, तो आप एक कोशिश करें कम से कम मियारी ताले लगा लें। यानी आज भी हम क्या देखते हैं कि 2.25 लाख की मोटरसाइकिल में आज भी 500 रुपये वाला ताला लगा हुआ है, जो कि इंतहाई आसान है उसको तोड़ के ले जाना। तो बराए मेहरबानी आवाम से हमारी गुजारिश होगी कि ताले जो लगाए जाए वो मियारी लगाए जाएं। दूसरी जो मेरी गुजारिश होगी वो ये है कि बिल्कुल लावारिस मोटरसाइकिल छोड़ के चले ना जाएं। ये लोग इसी ताक में होते हैं, ऐसा ये हमारी बेखबरी का ही फ़ायदा उठाते हैं। तो उसका अच्छा तरीका ये कि जो हमारे पास पार्किंग है, अलाटेड पार्किंग है, 20 रुपये खर्च करके आप अपनी 2 लाख
1.5 लाख की मोटरसाइकिल आप उसको बचा सकते हैं, तो लाजमन आप पार्किंग की तरफ जाएं। जहाँ हद तक हो सके अपनी मोटरसाइकिलें पार्किंग में पार्क करें, ताकि एक तो चोरों को मौका मैसर ना आए, दूसरा पार्किंग वाला आपको पता है एक जिम्मेदार शख्स होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम उसे पूछगछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लें। इस हवाले से नहीं है, वो अवाम को पैगाम दे दे, हम सोशल मीडिया पे वायरल कर दें ना, ये शब बरात के हवाले से।